इनकलाब जिंदाबाद। आज भारत के स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन के ऊपर बात करेंगे। स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन या कहें सिर्फ एजुकेशन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि स्पोर्ट्स के बारे में तो वैसे ही कोई बात करता नहीं है। तो हम एजुकेशन और स्पोर्ट्स लेकिन दोनों के बारे में बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी बकवास के। तो एजुकेशन, शिक्षा व्यवस्था हमारे भारत देश की क्या घटिया शिक्षा व्यवस्था है। क्लास नर्सरी से लेके क्लास 12th तक मैं शुरू कहाँ से करूँ, ये इतना वाइडर टॉपिक है ये दोनों है कि मैं अगर इस पर 5-5 मिनट के रोज़ 25 दिन तक वीडियो बनाऊँगा ना, फिर भी ख़त्म नहीं होगा, फिर भी 5 मिनट और बात करने का मन करेगा। चलिए, लेकिन शिक्षा व्यवस्था से अगर हम शुरू करते हैं, चलिए स्पोर्ट्स से शुरू करते हैं। स्पोर्ट्स के बारे में भी पिछला वीडियो, एक आध वीडियो मैंने स्पोर्ट्स का भी डाला हुआ, तो स्पोर्ट्स से शुरू करते हैं। तो वहीं से शुरू करते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स से ही मेडल 150 करोड़ की जनसंख्या में सिर्फ 39, जो कि डेफिनेटली बहुत कम है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये सब हमसे बहुत कम पॉपुलेशन में है, लेकिन हमसे बहुत ज़्यादा मेडल है। बहुत ज़्यादा 100 के पार है, 150 के पार है, और हम 39 पे रुक के हम 39 पे खुश हैं। तो हमें 39 पे खुश नहीं होना है, हमें इस 39 को 390 करना है, आगे एक ज़ीरो लगाना है। ये कैसे लगेगा? ये सिर्फ क्रिकेट के पीछे भाग के तो नहीं लगेगा कि आप क्रिकेट को ही स्पॉन्सर करो, क्रिकेट को ही दिखाओ भी, क्रिकेट में पैसा भी लगाओ, क्रिकेट में पैसा भी कमाओ, क्रिकेट की सबसे बड़ी बोर्ड बना दो। लेकिन बात क्रिकेट में भी तो कमियां हैं, क्रिकेट में भी बहुत सारी कमियां हैं। हमारे देश में इतने बड़े बड़े टैलेंट पड़े हुए हैं क्रिकेट को लेके, लेकिन आप उनको मौका ही नहीं देते हो आगे। 150 प्लस फेंकने वाले हमारे पास बॉलर हैं, आप उनको खिलाते ही नहीं हो। 150 प्लस इस समय कौन फेंकता है? बहुत ही कम बॉलर हैं। जेफ्रा आर्चर कभी कभी पहुंच जाते हैं, विल टंग कभी कभी पहुंच जाते हैं, और कौन फेंकता है 150 प्लस भी आज के समय में? लेकिन हमारे बॉलर फेंकते हैं। उमरान मलिक, आकिब नबी, चलो मयंक यादव को तो आपने इधर थोड़ा मौका दिया, लेकिन वेयर आर दे? आपको कुछ ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जिससे इनका करियर ख़त्म ना हो जाए। आप 11 लोगों को खिला रहे हो, 11 मान लेते हैं 15 की स्क्वाड बनती है। एक टेस्ट में हो गई 15, एक ओडीआई में हो गई 15, एक T20 में हो गई 15। मोर देन करोड़ खिलाड़ी हैं, और सिर्फ 45 प्लेयर को आप हाईएस्ट लेवल पे जाके रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो ये भी तो ठीक नहीं चलेगा ना। आप कुछ ऐसा नीचे पैटर्न भी बनाओ जिससे जो और बाकी खिलाड़ी हैं वो सब का ज़िंदगी चलता रहे। ये खिलाड़ी को पकड़ के आप कब तक चलोगे? हर जगह क्रिकेट का जो बोर्ड है, BCCI, वो सबसे बड़ा बोर्ड है, वो क्यों नहीं मदद करता है फुटबॉल या हॉकी में? सबसे बड़ा बोर्ड है, अगर 1-2 करोड़ रुपए दे भी देगा फुटबॉल एसोसिएशन को या और किसी एथलेटिक्स में एसोसिएशन को, तो उसको कुछ फ़र्क थोड़ी पड़ जाएगा। लेकिन वो नहीं सपोर्ट करते हैं। हर टाइम बस आप क्रिकेट 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 कर करके आप पैरा ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, इन सब में तो मेडल नहीं ला पाओगे। तो आपको अदर स्पोर्ट्स का भी पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। प्लेयर्स तो हैं, लेकिन वो रास्ता नहीं है, वो ज़रिया नहीं है उनके पास, क्योंकि आप बना नहीं रहे हो। 0 फुटबॉल स्टेडियम है। 150 करोड़ की आबादी में ISL, बड़ी बड़ी ISLs चलती हैं, लेकिन 0 फुटबॉल स्टेडियम है। अंबानी साहब लियोनेल मेसी को 150 करोड़ देते हैं कि आप आइए हमारे साथ नाश्ता कीजिए, लंच कीजिए, लेकिन एक फुटबॉल स्टेडियम नहीं बना पा रहे हैं। ISL अभी इधर बैन था, फिर वो ओपन हुआ, लेकिन ओपन होने का भी कोई मतलब नहीं है जब हम किसी टैलेंट को ही नहीं दिखा पा रहे हैं। और अदर स्पोर्ट्स में तो क्या ही बताएं अब, ये सिर्फ हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं अभी तो। स्पोर्ट्स इज़ अबाउट रिप्रेजेंट टू आवर कंट्री। आप स्पोर्ट्स के माध्यम से अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो।
जिस चीज़ में आप अच्छे हो उस चीज़ में भी आप टॉप पे नहीं हो। क्रिकेट में नंबर 2 की टीम हो, वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप अभी तक आपने जीती ही नहीं है टेस्ट में, तो इस समय आप नंबर 5-6 पे हो। ओडीआई में भी नंबर 2-3 पे हो। तो जिस चीज़ में आप आगे हो उस चीज़ में भी तो आप एकदम शीर्ष पे नहीं हो। तो बाकी स्पोर्ट्स को आप कंबाइन करो, ये जनता ही करेगी। सरकार से ये गुहार लगाएगी। हमारे आप स्पोर्ट्स पर्सन्स को मौका दीजिए, वो टाइम और मनी एफर्ट सब लगा रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मदद किसी भी तरीके से नहीं कर रही है। इतना ह्यूज टैलेंट है हमारे गाँवों में, हमारे देशों में, हमारे देश में, हमारे शहरों में, हमारे सिटीज़ में, एक से बढ़कर एक टैलेंट है। चाहे वो स्पोर्ट्स का हो, चाहे वो अदर कोई भी टैलेंट हो, उनको एक मंच मिलना चाहिए अपने आप को प्रूफ करने का। इन सब पे लगभग क्या ही मैं बताऊँ। चलिए अब अगर हम इस टॉपिक को छोड़ के अब हम अगर एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहली बात तो ये है कि क्या टट्टी एजुकेशन सिस्टम है। मतलब कि सिर्फ मार्क्स के पीछे भागा जाता है। सरकारी स्कूल में पढ़ाई होती नहीं है, प्राइवेट वाले एकदम चढ़े रहते हैं, पैसा पैसा पैसा, और सरकारी में पढ़ाई होती नहीं है। और अगर सरकारी में पढ़ाई होती तो पढ़ा के कर भी क्या लेते हैं। लोगों का माइंडसेट ही इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ नौकरी के पीछे लगा रखा है। एजुकेशन इज़ मीनिंगलेस इन दिस टाइम। मीनिंगलेस है एकदम। आप ग्रामर पढ़ाते हो लेकिन स्कूल में इंग्लिश नहीं बोला जाता। आप फिज़िकल एजुकेशन पढ़ाते हो लेकिन स्कूल में स्पोर्ट्स नहीं होता। आप व्याकरण पढ़ाते हो लेकिन स्कूल में शुद्ध हिंदी भी नहीं बोली जाती। आप मैथ में ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ाते हो जो ज़िंदगी में कभी काम नहीं आएगा। ज़िंदगी में एक इंजीनियर के बाप को भी कभी वो पढ़ाया हुआ मैथ का काम नहीं आएगा। कई सारे पोर्शन है लेकिन फिर भी हम उन्हें पढ़ते हैं, उन्हें रोज़ पढ़ते हैं, पढ़ना पड़ता है। और ये सिस्टम चले आ रहा है और आगे भी ऐसा ही चलेगा, लेकिन हमें बदलना पड़ेगा ना, बिकॉज हम बदलाव चाहते हैं। एक धर्मेंद्र प्रधान जी के हटा जाने से पूरा एजुकेशन सिस्टम सही नहीं हो जाता। काहे को ये सब पढ़ा रहे हो? क्लासेस वाइज क्लासेस में डिवाइड कर रखे, नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ। जो बच्चा करना चाहता है कुछ, उसको उसी लेवल से क्यों नहीं कराया जाता है? कि अगर आपका इंटरेस्ट, मान लेते हैं आप 10 साल के हो, अगर आपका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में ही है तो आपको स्पोर्ट्स में ही आगे दिया जाए, तो वो चीज़ बच्चा और अच्छी तरीके से करेगा। अब उसका पढ़ाई में मन है ही नहीं। 90% बच्चों का पढ़ाई मन नहीं लगता है, वो बस ऐसे ही पढ़ रहे होते हैं कि हाँ पढ़ रहे हैं। 90-95% बच्चों का पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता है। और ठीक है, सब कोई इंजीनियर डॉक्टर बनने के लिए नहीं पैदा होता है। सब कोई इंजीनियर डॉक्टर CA या आर्मी में या पुलिस में नहीं जा सकता है। सरकार भेज भी नहीं सकती और सब कोई पैदा भी नहीं होता। नाउ टाइम इज़ डिमांडिंग फॉर अ चेंज। इस वीडियो का मकसद आपको बस ये बताना था। कल और अलग अलग सेपरेट वीडियोस तो आएंगी, एक एजुकेशन के ऊपर, एक स्पोर्ट्स के ऊपर, अलग अलग रहेंगे। इसमें तो बस मैंने हाईलाइटेड टॉपिक बता रखा है। कल थोड़ा और डीपली तरीके से बात किया जाएगा एजुकेशन सिस्टम एंड स्पोर्ट्स पे। 5-5 या 10-10 मिनट और थोड़ा सा वाइडली बात किया जाएगा। तो अच्छा लगे तो आप शेयर ज़रूर करें।
थैंक यू सो मच मुझे यहाँ तक सुनने के लिए। इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।